हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस सीरीज को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो ये साउथ कोरियन सीरीज सर्वाइवल ड्रामा पे बेस्ड है। IMDb पे इसे 8.3 रेटिंग्स मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। सो एपिसोड 1 का टाइटल है रेड लाइट ग्रीन लाइट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सियोंग के बचपन का सीन देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ स्क्विड गेम खेल रहा था। ये एक बच्चों वाला गेम है जिसमें स्क्विड की शेप की लाइंस में बच्चे खेलते हैं। बैकग्राउंड में प्रेजेंट वाला सियोन इस गेम के बारे में बता रहा था। कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। तब हम सियोंग को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए उसकी माँ उसकी बेटी को बाहर खाना खिलाने के लिए उसे ले जाने कहती है। सियोंग का डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए उसकी बीवी और उसके नए पति के साथ उसकी बेटी रहती थी। अब साथ ही में हमें पता चलता है कि सियोंग पर काफ़ी कर्ज है और उसकी माली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसकी माँ जब घर से बाहर जाती है तब वो उसकी माँ का ATM कार्ड चुरा लेता है। वो अब उसके दोस्त के साथ ATM से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था, पर सियोंग की माँ उससे भी ज़्यादा स्मार्ट थी। उसने पिन बदल दिया था। सियोंग जैसे तैसे करके पिन गैस करता है, जो कि उसकी बेटी का बर्थ डेट था। सियोंग अब उसकी माँ का अकाउंट खाली कर देता है। अब उन पैसों से वो घोड़ों की रेस पर सट्टा लगाता है। दरअसल उसे जो की काफ़ी बुरी लत थी। वो पहले 2 नंबर के घोड़े पर पैसे लगाता है, पर वो हार जाता है। पर दूसरी बार वो जब 6 नंबर के घोड़े पर पैसे लगाता है तो लकीली वो जीत जाता है। उसने 45,60,000 यॉन जीते थे। कैश मिलने पर वो काउंटर पर बैठी लेडी को टिप में कुछ पैसे देता है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करके महंगी से महंगी डिश खिलाने का वादा करता है। तभी वो कुछ लोगों को देखकर भागने लगता है। भागते वक्त वो एक लड़की से टकरा जाता है। तभी वो लोग उसे टॉयलेट में पकड़कर काफ़ी मारते हैं। दरअसल सियोंग ने उस गैंगस्टर से काफ़ी कर्जा ले रखा था। सियोंग उसे पैसे देने के लिए जब जेब में हाथ डालता है तो उसे समझ में आता है कि जिस लड़की से वो टकराया था उसने उसकी पॉकेट मार ली है। फिर कई मिन्नतें करने के बाद वो गैंगस्टर उसे 1 महीने की मोहलत देकर उसी के खून से उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगवाता है। जब वो गैंगस्टर वहाँ से जा रहा था तब सियोंग उससे 10,000 योंग उधर मांगता है अपने बेटे के लिए। फिर वो गैंगस्टर उसे पैसे दे देता है। सियोंग वापस जाके उस काउंटर वाली औरत से पैसे वापस मांगता है। मतलब भाई इसकी किस्मत ही खराब है। अब सियोंग एक टॉय शॉप में मशीन से टॉय जीतने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार नाकाम हो रहा था। फिर एक बच्चा उसकी हेल्प करता है। जब वो बच्चा टॉय जीतता है तो वो दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वो उसकी बेटी को एक रोड साइड स्टॉल पे खाना खिला रहा था। उसकी बेटी काफ़ी क्यूट थी। वो सियोंग के मुंह पर चोट के निशान देखकर उससे इसकी वजह पूछती है, तो वो झूठ मूठ बहाना बना देता है कि उसे मच्छरों ने काटा है। वाह भाई, इतने बड़े मच्छर थोड़ी होते हैं। अब सियोंग उसकी बेटी को गिफ्ट में एक गन लाइटर देता है। यार गन लाइटर भी कोई देने की चीज़ है छोटे बच्चों को। तो उसकी बेटी कहती है कि ऐसा गिफ्ट देखकर मॉम उसे गुस्सा करेंगी, इसलिए वो उस लाइटर को अपने पास ही रखता है। फिर वो अपनी बेटी को उसकी मॉम के पास छोड़ता है। सियोंग सिर्फ 10 ही मिनट लेट हुआ था, फिर भी उसकी एक्स वाइफ उसे काफ़ी डांटती है। अब सियोंग ट्रेन पकड़ने दौड़ता है, पर वो ट्रेन भी मिस कर देता है। आज उसका दिन ही काफ़ी ख़राब था। वो जब स्टेशन पर बैठा था तब एक अनजान आदमी उसके साइड में आके बैठता है। वो सियोंग को एक तापची खेलने का ऑफर देता है। ये एक साउथ कोरियन गेम है जिसे एक स्क्वायर शेप के कागज़ से दूसरे स्क्वायर शेप के कागज़ को फेंक कर उसे उल्टाना होता है। वो अनजान आदमी सियोंग से कहता है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख यॉन दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम मुझे 1 लाख यॉन दोगे। तो भाई साहब, इसे तो जुए की लत पहले से ही थी, तो ये मान जाता है। तो पहला चांस वो आदमी उसे देता है, तो वह हार जाता है। अब जाहिर सी बात है, सियोंग के पास देने के लिए तो पैसे थे ही नहीं। तो आदमी कहता है कि तुम्हारी बॉडी भी यूज़ हो सकती है। तो वो आदमी उसे एक थप्पड़ मारता है, और ऐसे कर करके वो काफ़ी टाइम हारता है, और एक के बाद एक काफ़ी सारे थप्पड़ खा जाता है। पर वो आखिर में जीत जाता है, जिस पर वो आदमी उसे 1 लाख यॉन देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। फिर वो आदमी सियोंग की लाइफ की सारी हिस्ट्री जोग्राफी उसे बताता है। उसे अपना कार्ड देकर उसे कॉल करने कहता है। अब सियोंग उसके फ्रेंड सांगू के माँ के शॉप से मछली खरीदता है। उधर उसकी माँ बताती है कि वो सांगू दरअसल बिजनेस के काम से बाहर चला गया है। अब सियोंग सांगू के माँ के सामने पैसों का रोब झाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जब सियोंग घर आता है तो वहाँ पर भी वो अपनी माँ पर पैसों का रोब झाड़ता है। उसकी माँ समझ जाती है कि फिर से ये जुआ खेल कर आया है, और साथ ही में उसके सूजे हुए चेहरे के बारे में भी पूछती है। इस पर वो उसे झूठ बोलता है। फिर उसकी माँ सियोंग को बताती है कि उसकी बीवी अपने नए पति के साथ उसकी बेटी को भी US लेकर जा रही है अगले साल, क्योंकि उसकी सौतेले बाप को US में नौकरी मिली है। सियोंग की माँ को उसकी काफ़ी फिक्र थी
क्योंकि वो अपनी बेटी से काफ़ी प्यार करता था। उसकी माँ उसकी बेटी को वापस लाने की बात करती है, पर तलाक के वक्त कोर्ट ने हायोंग की कस्टडी उसकी माँ को सौंप दी थी। पर सियोंग की माँ उसे बताती है कि वकील से उसे पता चला है कि अगर बाप के पास पैसे हो तो वो बच्चे को वापस लाने के लिए कोशिश कर सकता है और उसे बच्चा मिल भी सकता है। अब सियोंग बेड पर पड़े हुए उसके बेटी के फ़ोटो को देखकर उसे याद कर रहा था और साथ ही में ये भी सोच रहा था कि कैसे वो उसके पास आ सकती है। तभी वो उस आदमी ने दिए हुए कार्ड पर जो नंबर था उस पर कॉल करके कहता है कि गेम में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। फिर वो रोड पर खड़ा था, तब एक वैन वहाँ आती है। उस वैन के ड्राइवर ने लाल कपड़े और मास्क पहना हुआ था। वो ड्राइवर उससे कोड पूछता है जो कि रेड लाइट ग्रीन लाइट था। वैन में बैठते ही बेहोशी की गैस की वजह से सियोंग बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें जब खुलती है तब वो खुद को एक बड़ी सी जगह पर पाता है जहाँ पर उसके जैसे कई लोग थे। हर एक प्लेयर के कपड़ों पर उसका नंबर था। सियोन का नंबर 456 था जो कि लास्ट में था। वो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखता है जो सबकी गिनती कर रहा था। सियोन उस बूढ़े आदमी को बताता है कि सामने दिख रहा है कि यहाँ 456 लोग हैं, पर उस बूढ़े के डॉक्टर ने उसे गिनती करने के लिए कहा था क्योंकि इससे उसकी मेमोरी तेज़ होगी। वो बूढ़ा कहता है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है और मेरे पास गिनती के दिन बचे हैं। आगे जाकर ये बूढ़ा आदमी काफ़ी काम का साबित होने वाला है। फिर सियोन 101 प्लेयर को उस लड़की को मारते हुए देखता है जिसने उसके पैसे चुराए थे। सियोन उससे पैसे मांगने की कोशिश करता है, पर उस आदमी को सियोन का बीच में ही पैसे मांगना पसंद नहीं आता। तभी उस जगह पर लाल कपड़े और मास्क पहने हुए कुछ लोग आते हैं। उन लोगों का मेन आदमी जिसके मास्क पर स्क्वायर शेप बना हुआ था उन लोगों का स्वागत करता है और बताता है कि यहाँ पर मौजूद 456 प्लेयर्स 6 दिन में 6 गेम्स में हिस्सा लेंगे और जो भी 6 में से 6 गेम जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तभी भीड़ में से एक आदमी कहता है कि हम तुम पर भरोसा कैसे करें। साथ ही में एक और आदमी कहता है कि यहाँ होने वाली चीज़ें सारी गैर कानूनी है। तब वो मेन आदमी सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन वहाँ लगे स्क्रीन पर दिखाता है और साथ ही में उन्हें थप्पड़ खाता दिखाता है जैसे उस अनजान आदमी ने सियोन को मारे थे। इन सब 456 प्लेयर्स का एक कॉमन पॉइंट था जो कि सारे कर्जे में डूबे हुए थे। वो मेन बंदा कहता है कि यहाँ आपको आपकी ज़िंदगी सुधारने का एक मौका मिल रहा है। क्या आप फिर से अपनी सड़ी हुई ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हैं जहाँ कर्जदार आपका पीछा करते रहते हैं। तभी प्लेयर्स की भीड़ में से अली नाम का एक आदमी उस मेन बंदे से गेम्स के बारे में पूछता है। तब वो बंदा कहता है कि गेम्स पूरी तरह ईमानदारी से हो इसलिए पहले से कोई जानकारी नहीं दे सकते। फिर सियोन उस लाल कपड़े वाले मेन बंदे से कहता है कि जितने पर कितने पैसे मिलेंगे। ये पूछते ही वो बंदा हवा में लटका हुआ ग्लास बॉल दिखाता है जिसमें गेम जीतने के बाद पैसे इकट्ठा होंगे। फिर सब 456 खिलाड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये कि प्लेयर एक बार गेम खेलने शुरू करेगा तो फिर वो बीच में नहीं रुक सकता। दूसरी ये कि जो प्लेयर खेलने से इनकार करेगा उसे एलिमिनेट किया जाएगा। और तीसरी ये कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर अगर गेम के खिलाफ वोट दे तो खेल रद्द किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी सारे प्लेयर्स को टीवी स्क्रीन पर देख रहा था और यही सबका मेन बॉस था। फिर सारे प्लेयर्स के फ़ोटो लिए जाते हैं जो सारे फ़ोटो एक डिजिटल बोर्ड पर दिख रहे थे। फिर सारे प्लेयर्स एक खुले मैदान टाइप की जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर सियोन को उसका दोस्त सांगो मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे, तो इस पर सांगो कुछ भी जवाब नहीं देता। अब वो ब्लैक मास्क पहना हुआ बंदा खुद को फ्रंटमैन कहता है और फ़ोन पर गेम शुरू करने का ऑर्डर देता है। अब स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है कि इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। वहाँ पर एक बड़ी सी रोबोटिक डॉल थी। इस गेम में सारे प्लेयर्स को 5 मिनट में पिंक लाइन को क्रॉस करना होता है और जब गाना शुरू होगा तब दौड़ना है, पर गाना बंद होने के बाद रुक जाना है और अगर कोई हिलता हुआ दिखा तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। फिर वो रोबोटिक डॉल अपना सिर दूसरी तरफ घुमाती है और गाना शुरू होता है। सारे प्लेयर्स दौड़ने लगते हैं। गाना बंद होने पर वो अपना सिर वापस घुमाती है। उस डॉल के आंखों में मोशन सेंसर्स लगे हुए थे। तब एक प्लेयर्स को हिलते हुए देखकर वो डिटेक्ट कर लेती है। फिर ज़ोर से गन शॉट की आवाज़ आती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर से गाना बजता है। उसका दोस्त उस आदमी को उठने के लिए कहता है। उसे लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है, पर वो जब खून की उल्टी करता है तो उसे देखकर वो डरकर पीछे भागने लगता है। अब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब मौत है। ये गेम जितना दिखता है उतना आसान नहीं था। अब उस पीछे भागते हुए आदमी को भी शूट कर दिया जाता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वो पैनिक होकर पीछे भागने लगते हैं।
और इसी चक्कर में कई सारे लोगों को शूट कर दिया जाता है। उस फैसिलिटी की दीवारों पर ऑटोमेटिक गन्स सेटअप की गई थी जो लोगों को शूट कर रही थी। जो लोग बचे थे वो डर की वजह से उसी जगह से आगे नहीं बढ़ रहे थे। गाना बजता है तब वो बूढ़ा आदमी आराम से आगे बढ़ रहा था और गाना बंद होने पर वो रुक जाता है। उसे देखकर प्लेयर्स में हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। सियोन जब एक प्लेयर की लाश के नीचे दबा पड़ा था तब उसका दोस्त सांगू उसे रोबोट के सेंसर्स के बारे में बताता है और बचने के लिए किसी के पीछे छुपकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसी वक्त वो चोरनी यानी पॉकेट मार उस आदमी के पीछे छुपकर आगे बढ़ रही थी। अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। प्लेयर 101 उस लड़के से काफ़ी मिन्नतें करता है, इस पर वो उसका जबड़ा नहीं हिलाती। अगर वो हिलता तो उसे शूट कर दिया जाता। अब ब्लैक मास्क पहना हुआ फ्रंटमैन उसका मास्क उतारकर ड्रिंक्स पीते हुए स्किन पर इन लोगों को मरते हुए देखकर एंजॉय कर रहा था। फिर वो फ्लाई मी टू द मून गाना प्ले करता है। इधर सारे प्लेयर्स अब पिंक लाइन को क्रॉस करने के लिए दौड़ रहे थे और कई सारे प्लेयर्स को हिलने की वजह से शूट कर दिया जा रहा था। अब वो बूढ़ा आदमी और वो पॉकेट मार लड़की दोनों पिंक लाइन क्रॉस कर लेते हैं। अब सियोन गिरने ही वाला था तभी अली उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। आखिरकार सियोन अली के साथ बड़ी मुश्किल से पिंक लाइन क्रॉस कर लेता है और जो भी प्लेयर्स पिंक लाइन क्रॉस नहीं कर पाए थे उन्हें शूट कर दिया जाता है। अब उस मैदान के ऊपर बड़े बड़े मेटल के दरवाजे दिखते हैं और वो उस जगह को क्लोज कर रहे थे। तब हमें पता चलता है कि दरअसल ये सारा खेल एक बड़े आइलैंड पर चल रहा था और इसी के साथ एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी इस सीज़न के सारे एपिसोड्स लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।